मंत्री जी, पिछले दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था एक तरीके से बेपटरी हो गई थी। कई स्वास्थ्य कर्मी जो है हज़ारों की तादाद में जो है प्रदर्शन कर रहे थे जिलों के अंदर। यहाँ राजभवन पर भी लंबा आमरण अनशन चला। उनका आरोप था कि मंत्री जी असंवेदनशील हो गए हैं। सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है? आपकी पहल से ही फाइनली हड़ताल टूटा भी था, तो आगे सरकार क्या सोच रही है उनके बारे में? देखिए, मैंने आपको कहा कि देखिए, चूँकि प्रश्न आपके ऐसे हैं कि जिसके जवाब राजनीतिक भी होंगे, जिसके जवाब जो हैं व्यवहारिक भी होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के पैमाने पे ये कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री जी ने हर मीटिंग में ये कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाओ। बिहार से लेके झारखंड, झारखंड से लेके राज्य के देश के विभिन्न प्रांतों में डबल इंजन की सरकार की बात हुई। डबल इंजन की सरकार 5 साल का कार्यकाल बहुमत के आधार पर पूरा किया, लेकिन उस कार्यकाल में उन्होंने केवल अनुबंध पे भर्ती करने का काम किया। चाहे वो सहायक पुलिस वाले हों, चाहे वो हमारा जो है आपको एएनएम हो, जीएनएम हो, चाहे वो और भी विभिन्न जो विभाग है उसमें, लेकिन उन्होंने कभी सीधी नियुक्ति करने का काम नहीं किया और अनुबंध पे अनुबंध किया और अनुबंध को एक्सटेंशन पर चलाया। और उसी का खामिजा जो है आज हमको भुगतना पड़ रहा है, जो हमारे एनएचएम के कर्मियों ने हड़ताल किया। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया है कि जो हमारे एनएचएम के अनुबंध कर्मी हैं उनको हम लोग, जिन लोगों ने 10 वर्ष का कार्यकाल किया है, उनको हम 50 अंक, उनको अनिवार्यता के आधार पर 50 अंक देंगे और 50% हम जो नियुक्ति निकालेंगे उस नियुक्ति में 50% एनएचएम के वो अनुबंध कर्मी हिस्सेदार होंगे और 50% को जनरल करेंगे। तो ताकि जो नए नौजवान हैं उनके भी रास्ता को हम नहीं रोकेंगे और जो पुराने लोगों के गहरे अनुभव भी हैं और जिन्होंने हमारे साथ 10 साल काम किया, 15 साल काम किया है, उनको हम 50 अंक देकर उनको जो है अनिवार्यता और वरीयता के आधार पर उनका हम सिलेक्शन भी करेंगे। तो ये रास्ते कुछ हम निकाल रहे हैं और वो रास्ते मैं समझता हूँ कि उससे लोग सहमत हो रहे हैं। लेकिन अब चूँकि नियोजन नीति जो है, नियोजन नीति में जो एक व्यापक बदलाव आया है, वो बदलाव में अब और तीव्र गति में सुधार होने की संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना सहित अनुबंध कर्मियों का मानदेय एनएचएम फंड से नहीं करने को कहा है। इसके लिए सरकार फंड की कहाँ से व्यवस्था कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि जब कभी भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठक बुलाते हैं, दिल्ली में अभी बनारस में बैठक हुई, मैंने ये कहा कि भारत सरकार यदि ये सोचती है कि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देना है और शिक्षित करना है, 2 ऐसे गंभीर विषय हैं कि एक तो शिक्षा और एक स्वास्थ्य, तो भारत सरकार को फिर ये हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए कि 60-40 का रेशियो में योजनाओं को लाएं। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं वो 60-40 नहीं होनी चाहिए, वो 90-10 की योजना होनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि एनएचएम जो है वो एनएचएम जिस भी योजना को लाता है वो योजना के ऊपर पैसा खर्च करता है। जैसे अभी टीबी का है, टीबी उन्मूलन का अभियान 2025 तक है, तो 25 तक के लिए उन्होंने टीबी में जितने लोगों को अनुबंध पे रखा है उनको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब 25 के बाद वो लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे यदि उन्मूलन हो गया तो अब उसको रखना भी राज्य सरकार को, उसके लिए भी चिंतन मनन करना होगा। तो वो उन लोगों ने जो योजनाएं केंद्र प्रायोजित पैसे से लाई हैं उसको करेंगे और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं और हम अपने राज्य की जनता को, अपने राज्य के मेहनतकश लोगों को भूखे मरने नहीं देंगे। जब कोविड जैसी विपरीत परिस्थिति में, आपको याद होगा ना कि डबल इंजन की सरकार में लोग भूख चावल चिल्ला के मरे थे। आप लोगों के भी पेपर में आया था कि लोग जो हैं खाने के लिए मर गए थे। लेकिन कोविड के कार्यकाल में जब लोग एक दूसरे से मिलने में डर रहे थे, उस समय भी एक राज्य में ऐसा न्यूज नहीं आया कि कोई एक आदमी जो है भोजन के बिना मरा हो। तो हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, सरकार संवेदनशील है गठबंधन की, और 60-40 में जो लोग आ रहे हैं ठीक है,
और नहीं भी आएंगे तो राज्य सरकार किसी का रोजी रोटी भूखे नहीं सोने देगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सर मेरा सवाल है कि 42,000 सहिया बहनों को मानदेय के रूप में मात्र 2,000 रुपये मिलते हैं, जो कि स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में पारा शिक्षकों के तर्ज पर इनका मानदेय बढ़ाने को लेकर कोई योजना है सर? बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं। जो हमारी सैया बहनें हैं उनके प्रति मैं बहुत संवेदनशील हूँ और हर बार हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कहा है, इवन हमने उनको 2-3 बार ज्ञापन भी दिया है कि हमारी सैया बहनों का मानदेय बड़ा कम है और उस पर एक कमेटी का भी भारत सरकार ने भी फॉर्मेशन किया है और हम लोग भी अपने तरफ से सैया बहनों को क्या हम दे सकते हैं इसके लिए हम लोग विचार बना रहे हैं। और इस बीच में हम लोगों ने एक योजना भी लाया है जिसमें जो हमारी सैया बहनें अच्छा काम करेंगी, उत्कृष्ट काम करेंगी, उनको गोल्ड के रूप में हम उसको जो है चिन्हित करेंगे, जो उससे थोड़ा कम करेंगे उनको ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर। तो 3 तरह से हमने उनको भी इससे कोई बहुत उसमें एक केवल उत्साह आएगा, लेकिन फिर भी उसको 1,000 रुपया अतिरिक्त देने का, 1,000 रुपया, 750 रुपया, 500 रुपया देने का हम लोग ने प्रावधान किया है। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि सैया बहनों के मानदेय को बढ़ाने के लिए हम लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि 42,000 सैया बहनों का एक मुश्त मानदेय बढ़ेगा तो राज्य सरकार में कितना हमारे ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ेगा इसका आकलन हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बीच का कोई रास्ता निकालने पर विचार कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।